हेलो दोस्त, नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त देखिए, CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागाजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया है कि विकास किससे प्रभावित होता है। विकास किससे प्रभावित होता है, तो देखिए दिया है कि विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से, सामाजिक पारिवारिक के प्रभावों से। तो दोस्त देखिए, विकास जो होता है इस तीनों से हमें प्रभावित होता है। क्यों कि विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कारकों से भी प्रभावित होता है, स्कूली माहौल से भी प्रभावित होता है और सामाजिक पारिवारिक व्यवहारों से भी प्रभावित होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी आंसर, कि तीनों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिया है अभिकथन, दिया क्या है कि अभिकार दिया है अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। कारण दिया है देखिए कि बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, ठीक, खासकर संज्ञानात्मक और संवेदनात्मक विकास के लिए है। तो देखिए दोस्त, इसमें ऑप्शन ए भी सही है और आर भी सही है, और आर इसका व्याख्या भी कर रहा है। क्योंकि अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए दोनों को कि बाल्यावस्था में जो अनुभव होता है वो सकारात्मक हो, ये सही है। लेकिन बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, सही ये भी है। और यह एक संज्ञानात्मक और संवेदनात्मक विकास है, यानी दोनों इसका व्याख्या कर रहा है। ये सही है, आर भी सही है और आर इसकी व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बहुत छोटे बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक, छोटे बच्चों के सामाजिकरण में, तो ऑप्शन दिया है विद्यालय सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। और देखिए इसमें विद्यालय क्या है, कह रहा है विद्यालय सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, गलत है, ये तो प्राथमिक संस्था नहीं है। बी परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था, हाँ ये सही है। क्योंकि बच्चे का जो होता है ये पहला क्या होता है हमारा कि परिवार, उसका जो पहली संस्था होती है परिवार होता है, परिवार से सीखता है। परिवार हमारा सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, ए गलत है, ए भी गलत है, ये सही है, यानी बी राइट आंसर। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा बच्चों का प्राथमिक होता है परिवार होता है, उसके बाद पास पड़ोस होता है, उसके बाद समाज होता है, फिर विद्यालय होता है और इसके बाद मीडिया होता है। तो 4-5 होते हैं, इस चरण में होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आँखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। ठीक, तो किस अवस्था में होते हैं बच्चे, देखिए जैसे संवेदी गामक या पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो दोस्त इसमें देखिए हो जाता है कि संवेदी गामक अवस्था में ऐसा होता है कि वो आँखों से ओझल हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो पाता है। ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि दो कंकड़ों के दो समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनते हैं। तो बच्चों द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है। तो देखिए डी ऑप्शन संरक्षण, बी केंद्रीकरण, सी आत्मकेंद्रीयता, डी वस्तु स्थायित्व। तो इसमें क्या हो जाए, जो बच्चे का अनुभव करेगा तो हो जाएगा संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का जो तर्क है डैश चरण को दर्शाता है। किस चरण को दर्शाता है? ऑप्शन दिया पूर्व परंपरागत यहाँ पे है पूर्व होगा, पूर्व परंपरागत, बी परंपरागत, सी उत्तर परंपरागत, डी औपचारिक परंपरागत। तो इसका आंसर हो जाएगा कि परंपरागत, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश के डैश एक मिनट यहाँ पे देखिए, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश के, यहाँ पे भी डैश रहेगा के डैश डैश के बाद डैश 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 फिर विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। यानी कि जो लेवाइसी सिद्धांत था यहाँ पे भी डैश है, उसके बाद के बाद भी डैश, किस पर? ये विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। तो देखिए ऑप्शन दिया है जैविक परिपक्वता या संवेगात्मक, आरोपण परिपक्वता या आरोपण प्रतिरूप एवं नैतिक। उसके बाद दिया है सांस्कृतिक उपकरणों या संज्ञानात्मक, डी पुरस्कार और दंड व्यवहारात्मक। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा देखिए सी सांस्कृतिक। जो लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः है सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो इसके सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? देखिए, एक अध्यापिका को संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? क्या है इसमें? किसे प्रधानता देती है? तो देखिए, यह प्रधानता देती है कि प्रगतिशील प्रधानता देती है विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। किसको? विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को देती है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हावर्ड गार्डनर की बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें निम्न से कौन सा कथन सही है? हावर्ड गार्डन की बुद्धि संकल्पना। तो देखिए, हावर्ड गार्डनर जो बुद्धि संकल्पना दिए थे ये कि व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? तो देखिए, किस प्रकार के माहौल सुसाधित करता है? तो यह मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण पर करता है। किस पे? मुद्रक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेंडर क्या है? तो देखिए, जेंडर किस पे प्रभावित करता है? यानी जेंडर है कि सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। किसके? सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता का क्या कहलाती है। तो देखिए इसमें कौन सी योग्यता कहलाती है कि यह लाक्षणिक प्रकार्यता होती है। किसके? लाक्षणिक प्रकार्यता, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावित होता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन किस लिए प्रभावित होता है। तो यह ऑप्शन नंबर देखिए दिया है कि यह रचनात्मक मूल्यांकन विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकलन दिया है, एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण और चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। ठीक, तो यह बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन कारण दिया है, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ठीक, दिया है कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं, यानी ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। तो अतः ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD का प्रारूपिक लक्षण है। तो देखिए इसमें प्रारूपिक लक्षण किस में होता है, यानी अतिक्रियाशीलता विकार, यह किस पे होता है? आवेगशीलता पर होता है। किस पे? आवेगशीलता, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम अशक्तताओं जैसे कि पठन वैकल्य गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है। तो इसमें हो जाएगा हमारा कि पठन वैकल्य गुणज वैकल्य में अधिगम अशक्तता तांत्रिक संबंध और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती हैं। दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा। दिया है दृश्य गतिज, बी व्याख्यान, सी क्रिया आधारित, डी बहुसंवेदी। तो इसमें हो जाएगा क्रिया आधारित, ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए अधिगम का यह क्रिया प्रभाव अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली है। तो यह प्रभावशाली तरीका नहीं है, क्रिया आधारित, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए। तो देखिए इसमें कौन सा कदम नहीं अपनाया जाता है, यह हो जाएगा आपका कि मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना, यह कदम नहीं अपनाना चाहिए। मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों को की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा। तो देखिए स्वलीनता से जूझते विद्यार्थी में क्या प्रभावित होगा। तो इसमें अधिगम उपागम में निरंतर रखना, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि अधिगम उपागम में निरंतर रखना यही जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं।
तो देखिए विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन दिया वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा, गलत। बी अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं। विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो कौन सी जानकारी देखी है। ऑप्शन दिया उनके जीवन से संबंधित होती है। बी प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है। सी असंबंधित खंडनों में प्रस्तुत की जाती है। उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है। नहीं। देखिए जो विद्यार्थी उन जानकारी को भूल जाते हैं जो असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है। जैसे असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए तो वह जानकारी विद्यार्थी जल्दी भूल जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। निम्न में कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। तो दिया है पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। A+B² का सूत्र क्या है। भारत को आज़ादी कब मिली थी। अगला लीप वर्ष कब होगा। यानी ये देखिए हमारा ये सब गलत है। यानी जो प्रक्रियात्मक ज्ञान होता है वह हमें पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, यह एक उदाहरण है हमारा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और इसका उदाहरण हो जाए साइकिल कैसे चलाते हैं, यह प्रक्रियात्मक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो देखिए अधिगम को सुधारित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए कि विषय वस्तु को विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए। नहीं। बी संप्रत्यय मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं। विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं। डी विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। अध्यापिका को बच्चों को विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि क्वेश्चन दिया है आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थियां दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस करते हैं। अब देखिए कुछ सवाल दिए रहेंगे तो उसमें दिक्कत महसूस में कौन सा है कि दी गई समस्या में और अधिक गैर जरूरी जोड़ देंगे, गलत। उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने के निर्देश, गलत। उन्हें अपने दोस्त की कॉपी से उत्तर नकल करने को कहेंगे, गलत। उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी पर चिंतन करने को कहें। हाँ, यानी ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन दिया है एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। ठीक, जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। ठीक है, फिर कारण क्या कह रहा है कि भ्रांतियां पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये भी सही है और यह एक व्याख्या भी कर रहा है, यानी ऑप्शन ए सही है, आर सही है और आर ए की व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे डैश के भाव को महसूस करेंगे। अगर देखिए इसमें दिया है अधिक अभिप्रेरित होंगे, अगर किस पे वह अधिक अभिप्रेरित होंगे, दिया है निराशर, शर्म, खुशी, कुंठा। तो बच्चे यानी विद्यार्थी जो होते हैं अधिक अभिप्रेरित होंगे खुशी पर। क्या है, खुशी, यानी वे अभिप्रेरित होंगे अगर वे खुशी के भाव को महसूस करें, खुशी के भाव को महसूस करें। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट आंसर, कि खुशी के उसके तो भाव को हम महसूस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो देखिए दिया है महारत अभिमुखी, प्रदर्शन अभिमुख,
कार्य परिहारी और प्रतिस्पर्धा निर्देशित। तो विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि महारत अभिमुखी पर। किसमें? महारत अभिमुखी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? तो देखिए ऑप्शन दिया है कुपोषण, विद्यार्थियों में सहभागिता, दंडन, अभिसंज्ञान। तो देखिए इसमें जो बच्चों को सकारात्मक यानी अधिगम सीखने को सकारात्मक प्रभावित करता है कि विद्यार्थियों में सहभागिता हो और अभिसंज्ञान। कौन सा? यानी ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ, ये दोनों होना चाहिए। सहभागिता मतलब बच्चे में जैसे कोई भय, अंदर में भय न हो, कुछ न हो, निराशा न हो, इस भाव को समाप्त हो जाता है, उसी को कहा जाता है सहभागिता। अभिसंज्ञान यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? डी, सेकंड और फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में डैश भूमिका निभाते हैं। देखिए इसमें विद्यार्थी जब का ज्ञान सृजन होता है, इसमें कौन सी भूमिका निभाते हैं? तो ऑप्शन देखिए दिया सक्रिय, निष्क्रिय, अधीन और नग्न। क्या होता है? तो इसमें बच्चे जो विद्यार्थी ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कौन सा भूमिका? सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।